हाय, वेलकम बैक टू आवर चैनल एजुवीजा। और आज के इस वीडियो में हम कुछ ऐसे सवालों के जवाब सुनेंगे जो जनरली हमें नहीं सुनने मिलते हैं। दिस वीडियो इज गोइंग टू बी अ कंप्लीट हेल्प फॉर स्टूडेंट्स हु आर प्लानिंग टू स्टडी अब्रॉड। ऐसे सवाल जिनके जवाब आपको सिर्फ और सिर्फ एक फॉर्मर स्टूडेंट ही बता सकता है। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे पहले सवाल से। सो सर, व्हाई इज पोस्ट स्टडी वर्क परमिट सो इम्पोर्टेंट फॉर स्टूडेंट्स? तो जो पोस्ट स्टडी वर्क परमिट होता है वो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को अपना प्रोग्राम पास करने के बाद में मिलता है। काफ़ी कंट्रीज जैसे कि कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया इस तरह के वर्क परमिट स्टूडेंट्स को देती हैं टू मेक देयर प्रोपोजिशन मोर इंटरेस्टिंग फॉर स्टूडेंट्स। क्योंकि जब आप बाहर पढ़ने जाते हैं तो आपका काफ़ी पैसा इन्वेस्ट होता है, तो स्टूडेंट्स जो है अपनी रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट ज़रूर कैलकुलेट करना चाहते हैं कि हम इतने साल में इतना पैसा खर्च करेंगे, तो अगर उनको वहाँ रुक के कुछ साल जॉब करने की अपॉर्चुनिटी मिले तो उसमें से कुछ रिकूप कर सकते हैं। तो इसका जो एक सबसे बड़ा बेनिफिट है वो ये है कि जो एक ग्लोबल वर्क एक्सपीरियंस आपको मिल सकता है बाहर जॉब करके, वो आपकी होम कंट्री में वापस आने के बाद आपको बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। क्योंकि अगर हम बात करें इंडिया की तो बहुत सी इनफैक्ट मोस्ट ऑफ द बिगेस्ट जो कंपनीज हैं वर्ल्ड में, जो एक फॉर्च्यून 500 कंपनीज हैं, मोस्ट ऑफ देम हैव प्रेजेंस इन इंडिया। तो जब आप वापस आएंगे और वो कंपनीज आपको एक ग्लोबल एक्सपीरियंस देखेंगी तो आपको दूसरे कैंडिडेट्स के ऊपर एक तो एक एज मिलती है, और सेकेंडली जो चीज़ें हम बाहर रह के और आपके बाहर की अपने वर्क प्लेस में या जो अब्रॉड में आपने वर्क प्लेस देखी है, उनका जो कल्चर आपने वहाँ पे एक्सपीरियंस किया है, तो उससे आपको बहुत हेल्प होती है कि अगर आप इंडिया में बेस होके कोई वेस्टर्न कंट्री में आपके काउंटर पार्ट्स हो या फिर आप ऐसी टीम का पार्ट हैं जहाँ पे कि मल्टी कल्चरल है बहुत ज़्यादा, तो उनमें आपको एडजस्ट करने में बहुत ईजी रहता है। तो जो ग्लोबल वर्क एक्सपीरियंस होता है उसका आपको बहुत बेनिफिट मिलता है, इसलिए जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स हैं दे आर ऑलवेज वेरी वेरी इंटरेस्टेड इन इट। और जो एक सेकंड बेनिफिट होता है वो ये कि जब आप किसी कंट्री में जाके अपनी एजुकेशन पूरी करते हो तो आपकी जो एजुकेशन है उसकी लोकल एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी होती है। लेट्स से आपने यूके की किसी लोकल यूनिवर्सिटी से मास्टर्स किया, तो जब आप अपना वर्क एक्सपीरियंस यूके में लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल उनके लिए वो यूनिवर्सिटी लोकल है, तो वहाँ पे एक्सेप्टेंस बहुत अच्छी होगी। अगर आप एक अच्छी यूनिवर्सिटी में गए हैं तो वहाँ पे आपको जॉब अपॉर्चुनिटीज़ मिलना रिलेटिवली ईजी है। और जब आप वो वर्क एक्सपीरियंस लेके फिर आप इंडिया आते हो तो उस वर्क एक्सपीरियंस के बेस पे आपको इंडिया में जॉब मिलने की है। तो ये एक ऐसा सिस्टम है जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स का एक जो पूरा साइकिल है 5 से 7 साल का, उसमें उनकी लाइफ बहुत ही बेटर बना देता है। Right. And how easy it is to get a part-time job while studying in abroad? तो जब आप स्टडी अब्रॉड के लिए बाहर जाते हैं तो पार्ट टाइम जॉब्स आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट फैक्टर होता है, क्योंकि आप अपने लिविंग एक्सपेंसेस को वहीं पे अपना एक लोकल इनकम से आप मीट करना चाहते हैं, एंड विच इज़ गुड थिंग टू डू ऑल्सो। लेकिन जो इनिशियल 3 मंथ्स हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल आप उसमें 1 से 1.5 महीना तो वैसे ही कोशिश ही मत कीजिए पार्ट टाइम जॉब्स की, क्योंकि आप अदर चीज़ों पे उस टाइम पे फोकस कीजिए। नया एजुकेशन सिस्टम है, नई कंट्री है, नए लोग हैं, नया वेदर है, तो आप पहले तो अपने आप को टाइम दीजिए उसमें एडजस्ट होने का। उसके बाद में आप कोशिश कीजिए कि आप धीरे धीरे अपना पार्ट टाइम जॉब्स का ढूंढने का प्रोसेस स्टार्ट करें। उसमें जनरली स्टूडेंट्स को 3 से 4 महीने लग जाते हैं, लेकिन द की टू सक्सेस इज कंसिस्टेंसी। अगर आप कंसिस्टेंटली इस चीज़ के लिए एफर्ट्स डालेंगे और आप डिसअपॉइंटेड नहीं होंगे तो आपको ज़रूर उसमें सक्सेस मिलती है। अब इसमें कुछ टिप्स हैं, जैसे कि आप लोकल स्टोर्स को या एजेंसीज को आप रीच आउट कर रहे हैं, तो अगर 2 या 3 स्टोर से या 10 स्टोर से भी आपको रिप्लाई नहीं आया, एजेंसीज से आपको रिप्लाई नहीं आया, तो यू शुड नॉट बी डिसहार्टेंड। सो यू हैव टू कंटिन्यू कि आप अपना रेज्यूमे सर्कुलेट कीजिए, आप ऑनलाइन लोगों को अप्रोच कीजिए, एंड मोर इम्पॉर्टेंटली जो आपके कॉलेज में कलीग्स हैं, जो आपके सीनियर्स हैं, आप उनसे भी बात कीजिए और उनसे भी हेल्प मांगिए। बट यू हैव टू मेक श्योर कि आपको उस कंट्री में इतना टाइम हो गया है कि लेट्स से आप एरिया को समझते हैं, आप स्टोर्स को जानते हैं, कहाँ कैसा काम हो रहा है, ये चीज़ें आप समझते हैं। तो कुछ पार्ट टाइम जॉब्स जो हैं वो सीजनल होती हैं, जैसे क्रिसमस के टाइम मोस्टली कंट्रीज के अंदर काफ़ी ज़्यादा सीजनल जॉब्स होती हैं। तो अगर आप फॉल इनटेक में जाते हैं जो कि अगस्त या सितंबर में स्टार्ट होता है, तो आप 2 से 3 महीना अपना सेटल होने में लीजिए, और दिसंबर के टाइम पे आपको बहुत ज़्यादा अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिलती है, ज़्यादा आवर्स आपको मिल जाते हैं। जनरली यूनिवर्सिटीज़ की भी छुट्टी होती है उस टाइम, तो उस टाइम पे आपको किसी ना किसी स्टोर में अपॉर्चुनिटी ज़रूर मिल सकती है। तो आप उस टाइम पे ज़्यादा एक्टिव रहिए पार्ट टाइम जॉब्स देखने के लिए। फाइनली जो एक मेरा सजेशन है कि जो भी स्टूडेंट्स बाहर पढ़ने जा रहे हैं, जब आप पार्ट टाइम जॉब्स लेते हैं तो कोशिश कीजिए कि वो जॉब्स ना लें जो आपके लिए फिजिकली बहुत टैक्सिंग हो। तो अगर आप बहुत ज़्यादा हार्डवर्क वाली जॉब्स ले लेंगे तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो आपका पढ़ाई से फोकस आउट हो जाएगा, और जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं जैसे आपको लॉन्ग टर्म अपने करियर बिल्डिंग, नेटवर्क बिल्डिंग पर ध्यान देना चाहिए, यूनिवर्सिटी में अच्छे से एक्टिव होना चाहिए, आपके ग्रुप डिस्कशन जो कि किसी भी टाइम हो सकते हैं उसमें आपको एक्टिव रहना चाहिए, क्लासेज आपको सारी अटेंड करनी चाहिए। तो अगर आप जॉब से बहुत ज़्यादा
थक जाएंगे तो आप उन सब चीज़ों पे फोकस नहीं कर पाएंगे. Right. And also, sir, are short-term courses of duration around 8 to 12 months helpful for students? जी हाँ. सो जो शॉर्ट टर्म कोर्सेज होते हैं जैसे 8 से 12 महीने के डिप्लोमा प्रोग्राम, जो सर्टिफिकेट प्रोग्राम्स, जनरली जो वर्किंग प्रोफेशनल्स होते हैं इनके लिए बहुत ज़्यादा सूटेबल रहते हैं, क्योंकि एक ये बेनिफिट होता है कि आपको बहुत ज़्यादा लंबे टाइम तक वर्कफोर्स से बाहर नहीं होना पड़ता. सेकेंडली, इस टाइप के जो प्रोग्राम्स होते हैं वो डिज़ाइन होते हैं 1 या 2 पर्टिकुलर स्किल्स पे. सो अगर आप एक वर्किंग प्रोफेशनल हैं और आपने 4 से 5 साल का वर्क एक्सपीरियंस ले लिया है और कोई स्पेसिफिक स्किल सेट आप गेन करना चाहते हैं, जैसे आज के टाइम पे AI रिलेटेड स्किल सेट की बहुत ज़्यादा डिमांड है. इंडिया में नेक्स्ट 2 ईयर्स में 27 लाख AI प्रोफेशनल्स की डिमांड होने वाली है, और ये जो इंडिया के अंदर AI की जो कोर्सेज हैं और मॉड्यूल्स हैं वो बहुत ज़्यादा अपडेटेड नहीं है. तो अगर आप किसी दूसरी कंट्री में जाके AI पढ़ना चाहते हैं, करियर में लंबा ब्रेक नहीं चाहते, तो इस टाइप के गोल्स अगर आप रखते हैं तो आपको ज़रूर बाहर जो है एक प्रोफेशनल कोर्सेज पढ़ने ज़रूर जाना चाहिए. उससे आपको एक तो स्किल सेट अपग्रेड हो जाएगा. सेकेंडली, आपके एजुकेशन की जो मॉडर्न और हाईटेक इंडस्ट्रीज हैं उनमें बहुत ज़्यादा आपको वैल्यू मिलेगी. All right. So, sir, my last and most important question is, when should a student start preparing for their study abroad journey? तो जो एक आइडियल टाइम होता है ये प्रोसेस स्टार्ट करने का, आई वुड से कि 8 से 10 महीने पहले, बिफोर द स्टार्ट ऑफ योर इनटेक, आपको ये प्रोसेस स्टार्ट करना चाहिए. तो अगर आप सितंबर ऑफ 2025 में आप जाना चाहते हैं पढ़ने, तो आइडियली या तो आपको दिसंबर 2024 में या जनवरी 2025 में प्रोसेस स्टार्ट कर देना चाहिए. तो द रीज़न इज़ कि इसमें बहुत सारे ऐसे स्टेप्स होते हैं जो टाइम कंज्यूमिंग होते हैं. जैसे आपको लैंग्वेज टेस्ट लाइक आइल्स या टोफल की प्रिपरेशन करनी पड़ सकती है. डिपेंडिंग ऑन योर प्रोग्राम आपको सैट या GMAT या GRE की प्रिपरेशन करनी पड़ सकती है. और उसके अलावा एक जो बहुत इंपॉर्टेंट फैक्टर है वो ये कि जो अच्छी और हाई रैंक यूनिवर्सिटीज़ होती हैं वो बहुत कम्पिटिटिव होती हैं. तो जो एक अर्ली बर्ड स्टेज होती है काफ़ी यूनिवर्सिटीज़ में, या जो फर्स्ट एप्लीकेशन इनटेक होता है, वो जनरली इनटेक स्टार्ट से 10 महीने पहले या 9 महीने पहले उसकी डेडलाइन होती है. तो जो अच्छी यूनिवर्सिटीज़ हैं उनकी सितंबर इनटेक की डेडलाइंस, फर्स्ट इनटेक की डेडलाइन जो अर्ली बर्ड की होती है वो जनरली दिसंबर की होती है पिछले साल की. तो यू कैन अंडरस्टैंड कि अगर आपको अच्छी यूनिवर्सिटीज़ को टारगेट करना है तो यू शुड स्टार्ट एज अर्ली एज पॉसिबल. और जो भी आपके स्टैंडर्डाइज टेस्ट है या लैंग्वेज टेस्ट है, आप उनको जितना जल्दी हो आप उनको कंप्लीट कीजिए, ताकि यू विल हैव इनफ अपॉर्चुनिटी टू अप्लाई टू गुड यूनिवर्सिटीज़. सेकेंडली, अगर आप मल्टीपल यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना चाहते हैं या आप स्टिल कंफ्यूज हैं कि आपको कौन सी कंट्री में जाना है, आप 2 अलग अलग कंट्रीज में अप्लाई कर रहे हैं, तो ये आपको इतना अपॉर्चुनिटी देता है कि ऑफर लेटर लेके आप डिसाइड कर पाएं कि आपको फाइनली कहाँ जाना है. We hope that this video was helpful to you. For more such content, subscribe to our channel EduVisa.